आज मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ, ऐसी बात जिसे अगर तुमने आज समझ लिया तो जिंदगी में कभी भूलना शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। आज की ये वाणी तुम्हारे दिमाग का ताला खोल देगी, तुम्हारे अंदर सोई हुई याददाश्त को जगा देगी और वो शक्ति पैदा कर देगी जिससे तुम जो भी पढ़ो वो अक्षर अक्षर बनकर तुम्हारे दिल पर अंकित हो जाएगा। दुनिया का हर विद्यार्थी कहता है महाराज जी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पर मैं कहता हूँ तुम भूलते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो उस ज्ञान को। ज्ञान कोई चीज नहीं जो रट ली जाए, ज्ञान तो एक साधना है, एक तप है, एक ध्यान है, और जो इस साधना को समझ गया वो जिंदगी में किसी भी इम्तिहान में हार नहीं सकता, चाहे वो पेपर का हो या जिंदगी का। आज का ये प्रवचन तुम्हारी किताबों का नहीं, तुम्हारे अंदर के विद्यार्थी का पुनर्जन्म है। मैं आज तुम्हें वो 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर तुमने आज से अपना लिया तो तुम्हारा दिमाग एक ऐसा शस्त्र बन जाएगा जिससे तुम असंभव को भी संभव कर दोगे। पहला सूत्र, पढ़ते समय शरीर नहीं आत्मा लगाओ। जब तुम पढ़ाई करते हो तो सोचो क्या तुम्हारा मन वही है? किताब सामने है लेकिन मन मोबाइल में, मन किसी विचार में, मन किसी दोस्त में, ऐसे में कैसे याद रहेगा? ध्यान भटक गया, ज्ञान का दरवाजा बंद। जैसे दीपक तभी जलता है जब लौ स्थिर होती है, वैसे ज्ञान भी तभी टिकता है जब मन स्थिर हो। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो पहले मन को शांत करो, गहरी सांस लो, अपने भगवान को याद करो, हे प्रभु मुझे एकाग्रता दो। अब किताब खोलो, हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वह शब्द नहीं ईश्वर का आशीर्वाद हो। वही चीज जो पहले 10 बार पढ़ने पर याद नहीं होती थी अब एक बार में तुम्हारे मन में बस जाएगी, क्योंकि जब मन जुड़ता है तभी स्मरण शक्ति सक्रिय होती है। दूसरा सूत्र, समझो रटो मत। आज के ज्यादातर विद्यार्थी रटकर पढ़ते हैं, पन्ने के पन्ने याद करने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने कि उसमें लिखा क्या है। बेटा याद रखो, जो समझता है उसे भूलना मुश्किल है और जो रटता है वो भूलना तय है। समझकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान पाता है। मान लो तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको चित्र बनाकर समझो, वो कैसे सूरज से गर्म होता है, कैसे बादल बनता है, कैसे बारिश आती है। जब तुम उस विषय को महसूस करने लगोगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। ज्ञान को महसूस करो, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वो याद नहीं किया जाता, वो बस जाता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली मंत्र, दोहराओ और किसी को सिखाओ। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका याद रखने का यही है कि तुम किसी को सिखाओ। जब तुम सिखाते हो तो दिमाग खुद ब खुद गहराई में उतरता है। हर बार जब तुम दोहराते हो तो याददाश्त मजबूत होती है। अगर तुमने किसी चैप्टर को आज पढ़ा तो 24 घंटे बाद उसको दोहराओ, 3 दिन बाद फिर से पढ़ो, 7 दिन बाद फिर से दोहराओ। यही है स्पेस्ड रिपीटिशन, दिमाग की शक्ति का राज। और सबसे बढ़िया, अपनी माँ को, दोस्त को, भाई को वो टॉपिक समझाओ, क्योंकि जो दूसरों को सिखा सकता है वो खुद कभी भूल नहीं सकता। ये तीनों सूत्र अगर तुम रोज के जीवन में अपना लो तो भूलना असंभव हो जाएगा। बस इन 3 शब्दों को याद रखो, ध्यान, समझ, दोहराओ। जब मन लगेगा याद रहेगा, जब समझकर पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा, जब रोज दोहराओगे ज्ञान आत्मा में बस जाएगा। यही वो 3 ताले की चाबी है जो हर महान विद्यार्थी के पास होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के गुप्त उपाय, भावनात्मक विस्तार। बेटा तुम्हारा दिमाग भगवान की सबसे अद्भुत रचना है, लेकिन इसे काम में लाने के लिए इसे शुद्ध रखना पड़ता है। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करो, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ, मेरा मन शांत है। अच्छा भोजन लो, दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, न कि तली हुई चीज। और जब थक जाओ तब भी पढ़ाई से नफरत मत करना, बल्कि ये सोचो आज मैं थोड़ा और बेहतर बन गया। विद्यार्थी जीवन कोई सामान्य समय नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। ये कुछ साल ऐसे हैं जहाँ तुम अपनी सोच से भगवान का भी रास्ता बदल सकते हो। एकाग्र मन से किया गया अध्ययन ही साधना है। इसलिए पढ़ाई तुम्हारा धर्म है, ज्ञान तुम्हारी पूजा है और याद रखना तुम्हारा प्रसाद है। जब अगली बार तुम किताब खोलो तो उसे सिर्फ पढ़ाई मत समझना बल्कि अपने जीवन का मंत्र समझना। जब अगली बार कोई कहे कि याद नहीं रहता तो मुस्कुराना और कहना, मेरे लिए याद रख